सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। तो किसान भाइयों, हमारी कुछ ऐसी सब्जियां होती है जैसे कि टमाटर होती है, मिर्ची होती है, गोभी होती है या फिर बैंगन होता है, आदि कुछ ऐसी सब्जी फसलें जिनमें हमें पहले उसकी नर्सरी तैयार करनी होती है, उसके बाद में खेत के अंदर क्यारियां वगैरह बेड वगैरह बनाकर उसको लगाना होता है। तो बहुत से जो किसान भाई हैं घर पर ही पौध वगैरह तैयार करते हैं या फिर ज्यादातर किसान भाई कोई नर्सरी वगैरह होती है वहां से इनकी पौध खरीदते हैं, वो काफी महंगी होती है। और जो किसान भाई घर पर पौध तैयार करते हैं उनकी बड़ी शिकायत होती है, उनकी जो जर्मिनेशन होता है, जो बीज वो डालते हैं पौध तैयार करने के लिए, उनका जर्मिनेशन ठीक नहीं होता है, उनकी पौध जो होती है वो कमजोर रह जाती है, कुछ रोग वगैरह शुरुआत में लग जाते हैं जिससे उनकी पौध पूरी तरह से तैयार नहीं होती है। तो ऐसी बहुत सी शिकायतें होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आज हम तैयार करने जा रहे हैं टमाटर मिर्च की पौध। तो टमाटर मिर्च की पौध तैयार करते समय कौन कौन से तो आपको बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स है वो डालने चाहिए। ज्यादातर किसान भाई हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पौध के अंदर डालते ही नहीं, जिसकी वजह से उनका पौध का जो जर्मिनेशन है वो कम होता है, हरी भरी नहीं होती है, स्वस्थ पौधा नहीं होता है। तो आगे चलकर जब खेत में हम लगाते हैं तो हमारी जो फसल है वो भी काफी कम निकलती है। तो टमाटर मिर्च की पौध कैसे तैयार करनी है, पूरी A to Z जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। खेत की मिट्टी कैसे तैयार करनी है, कौन कौन से न्यूट्रिशन है जो बेसिक डोज के रूप में आपको डालना है, पूरी मात्रा पर हम बात करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले तो आपको खेत के अंदर एक क्यारी तैयार करनी है, उसमें गला सला गोबर का खाद डाल लेना है आपको। डालने के बाद में मिट्टी को अच्छे से खुदाई कर लेना है। बढ़िया से खुदाई करने के बाद मिट्टी को हल्की और भुरभुरी बनाना है। और अगर आपके पास DAP खाद उपलब्ध हो तो DAP खाद 1-2 मुट्ठी DAP खाद आप डाल सकते हैं। जैसे कि 3x6 की क्यारी हम यहाँ तैयार करने हैं टमाटर मिर्च के लिए, तो थोड़ा सा DAP खाद अगर आप डाल देंगे तो DAP खाद के अंदर जो फॉस्फोरस होता है हमारे शिशु पौधों की जड़ों के विकास के लिए काफी अच्छा होता है। तो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप ये डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको इस प्रकार से क्यारी को बढ़िया से तैयार करना है। कोई भी मिट्टी के जो डले हैं, मोटे डले वगैरह नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल आपको इस प्रकार से देख रहे हो वैसे आपको क्यारी तैयार कर लेनी है। क्यारी तैयार करने के बाद में अब आपको करना है, यहाँ पर लाइन बनानी है, लंबी लंबी लाइन बनानी है। आप उंगली की सहायता से या फिर किसी लकड़ी की सहायता से बढ़िया से आपको लाइनें बनानी है। पर्याप्त दूरी पर, समान अंतराल की दूरी पर आपको लाइनें खींच लेनी है। लाइनें खींचने के बाद में जो भी आप टमाटर हो, मिर्ची हो, गोभी हो, बैंगन हो, जिसकी भी पौध आप तैयार कर रहे हो उसका बीज आपको ले लेना है। बीज लेने के बाद में एक समान दूरी पर आपको बीजों को डाल देना है। बीजों को इस प्रकार से आप देख रहे हो, इस प्रकार से आपको पर्याप्त दूरी पर बीजों को डालना है। बीजों को डालने के बाद में सबसे जरूरी जो चीज होती है, बीज को दबाने का जो तरीका होता है कि बीज को आपको किस प्रकार से दबाना है। बहुत से किसान भाई ऊपर मिट्टी चढ़ा देते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। बीजों को दबाते समय आपको लेना है यहाँ पर हमारे घर के अंदर रखी हुई जो चूल्हे की जो राख होती है, थोड़ी सी आपको राख लेनी है। उसी के साथ में थोड़ा सा गला सला गोबर लेना है, गोबर का खाद आपको लेना है, और थोड़ी सी आपको बालू मिट्टी लेनी है सूखी। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिलाकर छानते हुए आपको किसी भी छलनी की सहायता से छानते हुए हल्की हल्की परत आपको चढ़ानी है। जो बीज आपने लाइन ऊपर डाले उसके ऊपर आपको ये परत चढ़ा देनी है। परत चढ़ाने के बाद में आपको इसके अंदर पानी चलाना है। पानी चलाते समय में आपको ध्यान रखना है साइडों में जो नालियां आपने तैयार करी है उसमें आपको पानी चलाना, ऊपर आपको इसमें पानी नहीं छोड़ना है। अगर ऊपर आप पानी छोड़ देंगे तो उस पर कटाव लगकर आपका जो बीज है वो क्यारी के अंदर फैल जाएगा। तो साइडों की जो नालियां है उसी के अंदर आपको पानी चलाना है। पानी चलाने के बाद में जब पूरा एक लेवल तक पानी भर आता है, हमारे जो हमने जो लाइन बनाई थी वहां तक अगर आपका पानी भर गया है नालियों में, तो वहां पर अब आपको क्या करना है, एक कोई भी बढ़िया सा जूट का जो बोरिया होती है या फिर कोई भी कॉटन का मोटा कपड़ा लेना है, उसको पानी के अंदर भिगोकर आपकी जो ऊपर की जो आपने बेड बनाई थी उसके ऊपर आपको ढक देना है और उसके ऊपर आपको पानी का छिड़काव करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। इससे क्या होता है कि हमारी जो नमी होती है, जो बीज हमने डाले हैं उसको पर्याप्त नमी मिलती रहती है और जल्दी उनमें अंकुरण होता है और उसमें हमारा जो बीज है वो कटाव भी नहीं लगता है। तो किसान मित्रों, इस प्रकार से आप घर पर ही टमाटर हो, मिर्ची हो, गोभी हो, बैंगन हो, कोई भी ऐसी सब्जी फसल जिसकी नर्सरी आप तैयार करना चाहते हो, इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हो। अब जैसे कि हमने इसको कवर किया था, ढका था, हमारे जूट के जो बोरियां होती है उससे ढक दिया था। तो अब क्या करना है, आपको साइडों में जो पानी है वो बिल्कुल आपको नहीं लगाना। अब 2-3 दिन के अंतराल पर आपको इसके ऊपर पानी छिड़काव करना है। जो आपने ऊपर जो टाट की बोरी है, कुछ भी आप जिससे आप छिपाते हैं उसके ऊपर आपको पानी छिड़कना है। और जब आपके जो बीज होते हैं वो लगभग 2 पत्तियों तक उनमें अंकुरण हो जाए, जर्मिनेशन हो जाए, उसके बाद में इसको आपको हटा देना है। और अभी आपको ध्यान रखना है, अगर सर्दी के सीजन, जैसे कि अभी सर्दी का सीजन चल रहा है, इस पर आप पौध तैयार कर रहे हो तो आपको ऐसी जगह चुननी है खेत में जहाँ पर पर्याप्त धूप मिले। उससे क्या होता है कि आपका जो नर्सरी है वो अच्छी तैयार होती है, हरी भरी। तो इन बातों को ध्यान में रखकर आप घर पर ही पौध तैयार कर सकते हो। साथ ही इस जानकारी को अधिक से अधिक किसान मित्रों तक शेयर करें और कैसी लगी जानकारी कमेंट में जरूर बताएं। राम राम।